नहीं, स्टोरी बहुत हो गई अब। जो ओटीटी वाली भी बात कर रहे हैं हम, तो उसके कारण से कंटेंट्स बहुत मिलने लग गए। स्टोरी एक पहले के जो फार्मूले चला करते थे ना कि हीरो हीरोइन है और फिर उसमें विलन आता है, और फिर या तो फिर कोई तो भी मदर फादर मानते नहीं है, मना कर देते हैं शादी के लिए, ये जो सारे सारे, या फिर कुछ और जो पहले का दौर था जिसमें मुस्लिम और मुग़ल कालीन और वो सारी जो चीज़ें प्रमुखता से आती थी, अब वो वाला पोर्शन लगभग लगभग दूर हो गया है। आप पुराने गाने को भी सुनोगे तो आपको उर्दू शब्दों और उनका वो बड़ा प्रमुखता से उपयोग होता था, गीतकार करते थे। अब वो भी दौर थोड़ा सा, बीच में एक सूफ़ी वाला जैसा प्रकार आया था, गानों में आते थे, अब वो भी दौर थोड़ा सा ख़त्म हो गया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि वो जो दौर था स्वतंत्रता के समय का, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो वो जो स्टोरी है वो स्टोरी बदल रही है। अब वो फैंटेसी भी है, रियलिस्टिक भी है, और साउथ की फिल्मों की तरफ जाओगे तो उसको बेस बना के अतिशयोक्तिपूर्ण भी है कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक इतना घूसा मारने के बाद अगला इतनी दूर तक कितना फेंकाएगा। पर उस सिनेमा में सब जायज़ है। पर रियलिस्टिक अभिनय अभिनय की जो शैली है उसमें बहुत बदलाव आया। हम जब शैली की बात करते हैं तो हम मोतीलाल या बलराज साहनी के समय से बात करते हैं कि सहज अभिनय जिसको कहते हैं, जिसको दिलीप कुमार ने जिया। पर शाहरुख आता है, आमिर खान आते हैं, ये चॉकलेटी हीरो में जा रहे हैं, है ना। पर अब ये भी ट्रेंड बदल रहा है, ये विलन के रोल भी करने को तैयार हैं। तो क्यों? कंटेंट है, कंटेंट बदल गया। अब वो हीरो हीरोइन वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। लव एट फर्स्ट साइट वाला जो मामला था ना, वो धुकधुकी वाला, वो सब सब खत्म हो गया। तो वो दौर खत्म हो गया वो। तो हम सिर्फ अपना अपना जीने जा रहे हैं। तो अपना अपना जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, वो सारा लेवल हमारे को सिनेमा दिखाने लग गया है। ग्रे शेड्स के किरदारों को हम हाईलाइट करने लगे, है ना। तो क्यों ये जो चेंज आया, तो ये क्योंकि ड्रामा उसमें है, निगेटिव कैरेक्टर में ड्रामा है, नाटकीयता जो है, सस्पेंस जो है, थ्रिल जो है, वो निगेटिव कैरेक्टर में आ रहा है। तो ये जो नया जो चेंज आया है वो है। फिर उसके बाद उसके बहुत सारे चेंजेस हैं कि आप स्पाई फिल्में ज़्यादा हो रही हैं, सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ज़्यादा हो रही, किसी का तो भी मर्डर होता है, फिर ढूंढ रहे हैं किसने किया, और कम अननोन पर्सन पकड़ में आ जाता है। तो वो सारा चीज़ें, ये ट्रेंड बदल गया। पर इसी के साथ कुछ बहुत ही छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी एक छोटे से विषय को लेके पीकू जैसी फिल्म भी है। एक कुछ तो भी एक अक्टूबर नाम की फिल्म थी, वो वरुण धवन की आया तो आया ना। हाँ, क्या 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 स्टोरी है, आप उसको स्टोरी क्या ढूंढने जाओगे, कुछ नहीं है। लेकिन वो उसका प्रेजेंटेशन जो है वो मायने रखता है कि आप किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हो। एक ब्लू अम्ब्रेला नाम की पंकज कपूर की एक फिल्म थी, कुछ नहीं था उसमें, लेकिन पूरा पिक्चराइजेशन इतना सिंपल, इतना आसान। तो ये जो अ, सही मायने में कैमरे का सही उपयोग चालू हुआ, इस विधा का सही उपयोग चालू हुआ। थिएटर जो है टोटली टोटली अभिनेताओं का खेल है, अभिनेत्रियों का खेल है। ये जो है अभिनेता अभिनेत्री सेकेंडरी पढ़ते हैं, टेक्निक्स जो है इस माध्यम में बहुत ज़्यादा है, और उसका अब बहुत अच्छा सा यूज़ होता है, अतिशयोक्तिपूर्ण भी यूज़ होता है, नो डाउट, पर होता है। अब कैमरा हैंडलिंग, डीओपी, ये सारी चीज़ें, ये जो निकली है भाषाएं, ये इतनी अच्छी हो गई है। नहीं, हाँ, राजेश खन्ना की फिल्मों का जरूर मैं दीवाना था। पर मुझे ये भी याद है कि हम विक्टोरिया नंबर 203, अशोक कुमार और प्राण की फिल्म थी, और वो हम देखना चाहते थे, मैं और मेरी बहन, है ना, 10 एक साल के रहे होंगे। तो मुझे याद है कि उसमें एक सायरा बानो का एक गाना था जो सिर्फ टॉवेल लपेट के उस समय, हाँ, तो वो बड़ा बोल्ड था। बाकी और पिक्चर में ऐसा कुछ बोल्डनेस नाम से कुछ नहीं था, जो आज की तारीख में तो हम उसको बोल्ड मान भी नहीं सकते, है ना, वैसा था। तो वो इसलिए याद के रूप में इसलिए याद है, हमारे को देखना है, आई बाबा को बोला तो मेरे आई बाबा पहले वो पिक्चर देख के आए, और फिर हमारे को कहा कि अब तुम देखने जा सकते हो, सिर्फ वो गाना आया तो एक आध बार आंखें बंद कर ली तो चलेगा। ये फैक्ट है। बाकी पिक्चर बहुत अच्छी थी, तो वो एक इसलिए याद है। और इसके बाद तो हमारे मम्मी के साथ संतोषी माता पिक्चर भी देखने गए, शोले भी देखने के चले गए। सिंपल सा है कि जो हमारा नाटक वाला उसूल है वो ये है कि अगर
आपको मारामारी भी दिखाना तो बाप रे, आँख बंद करके कान बंद करके उस दृश्य को कोई फ़ील कर रहा हो, तो वो भी गलत है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं और दिखाने वाली चीज़ को अगर अगला देखना नहीं चाह रहा हो, उस समय दरमियान आँख बंद कर रहा हो, तो वो सिनेमा के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये मेरा सोच है एज़ ए थिएटर आर्टिस्ट कि वो अगर हम कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं कि जो उस दरमियान लोग आँख बंद कर लेंगे, तो हम क्यों कर रहे हैं, हम उस चीज़ को क्यों, ठीक है, रियलिस्टिक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब अपनी जगह है, लेकिन वो उस अभिव्यक्ति को समाज के में दिखाने लायक नहीं है, तो आप उसको कितना किस प्रकार से प्रस्तुत करोगे। तो नेशनल फ़िल्म डे, सिनेमा दिवस के ऊपर जो मेरा कहना पड़ता है कि हम जो भी लोगों को दिखाने जाएँ, वो लोग देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसके ऊपर खुश हों, हँसे, एंजॉय करें, नहीं, जो भी भाव है उस कथानक का, उस फ़िल्म का, उस भाव को फ़ील करें। अगर हास्य है तो हास्य फ़ील करें, दुखद है तो दुखद, रोना आ रहा हो तो बिल्कुल रोएँ। लेकिन वो जो है वो दृश्यात्मक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस दृश्य को लोग देखें, वो आँख और कान बंद न करें, इस प्रकार से प्रस्तुत करें। नहीं, अभी एक नया सा डेवलपमेंट ये हुआ है कि कुछ कहानियों का रंगमंच या कहानियों का नाटक में रूपांतरण, एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लगने लगा है। और अभी एक कहानी का मैंने रूपांतरण किया है, तो मराठी में किया है, लेकिन उसका हिंदी भी करूँगा। तो ये एक थोड़ा सा एक नया आपका प्लेटफॉर्म यूँ कह सकते हैं कि करने की इच्छा है। डायरेक्शन और एक्टिंग तो चली रही है, जैसा कि मैंने बताया कि पता नहीं इन दोनों में से कुछ एक हद तक विड्रॉ होने की संभावना है। तो एक एज ए राइटर, राइटर भी नहीं कहूँगा, इम्प्रोवाइज़र, इम्प्रोवाइज़, क्योंकि मौलिक कथा मेरे पास नहीं है और उस कथा को मैं नाटक में लेके आऊँ या उसका फ़िल्म बनाऊँ या कुछ करूँ। पर हाँ, ये ऐसा है कि किसी एक छोटी सी कथा का स्क्रीन पे लिखा जा सकता है, उसके ऊपर संवाद लिखे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। पर एक प्लॉट चाहिए, एक धागा चाहिए जो यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म होता हो। उस धागे को हम अपने हिसाब से उसकी बनावट बना सकते हैं एज ए राइटर। तो ये है। बाकी वेब सीरीज़ एक अभी चल रही है, दो एक की शूट भी हुई है, वो जब भी रिलीज़ होगी उसका कोई गणित नहीं अच्छा। और क्या होता है, लगभग 100 से ऊपर ऑडिशन दे चुका हूँ, तो उसमें से 8-10 मटेरियलाइज़ हुए हैं। तो ये प्रोसेस है। तो इस माध्यम में जो है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपके लुक को महत्व है। आप एक्टिंग करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और निश्चित तौर से अच्छी बात है, और इसलिए थिएटर आर्टिस्ट को प्रमुखता से आजकल लेने लगे हैं, है ना? तो थिएटर का आधार, जो मैं कह रहा हूँ कि थिएटर पहले है, तो निश्चित तौर से पहले है। पॉजिटिव नहीं है ऐसा तो नहीं। एज ए अभिनेता अगर आप पूछना चाहेंगे तो अ, अगर हम ध्यान दें तो एक शॉट जो है अनेक बार रिप्रोड्यूस होता है, फिर से होता है। वो क्यों होता है कि आपको नहीं, ये थोड़ा सा डायलॉग अच्छा नहीं हुआ, या आप थोड़ा सा इसको लाउड करें, या ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिएक्शन बराबर नहीं आया है, तो इस प्रकार से फिर से वो रीशूट होता रहता है। थिएटर में वो कहाँ है ना, सबसे बड़ा है। तो थिएटर में हम 40 दिन 30 दिन की रिहर्सल करते हैं, जिस दिन शो करते हैं उस दिन जो कर दिया वो कर दिया, गलत हुआ उसको, वो जो हम पहले बोलते थे ना कि पट्टी और पेन से लिखते थे और गलत लिखा गया तो ये पोंछ दिया और फिर से लिख दिया, तो ये पोंछ के फिर से लिखने का जो माध्यम है, ये सिनेमा है। इसमें ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो एज ए अभिनेता आपके पास, आपको फिर से प्रस्तुत करने के लिए, अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए आपको फिर से एक नया शॉट मिल जाता है। तो अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत लोगों के सामने जाते हो। हम एक शो कर रहे हैं तो 500 लोगों के सामने हैं, एक फ़िल्म कर रहे हैं और अगर फ़िल्म हिट होगी तो करोड़ों लोगों के सामने चले जाते हो, तो ये तो है ही ना। तो जो एक्सपोज़र जो एक कलाकार को मिलना है, वो एक्सपोज़र सिनेमा या ओटीटी ये तो देंगी। सीरियल्स को नहीं कहूँगा मैं कि सीरियल मोबाइल पे अपने इस पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, तो बदला जा सकता है रिमोट से। तो उतना वो जो पहले सिर्फ दूरदर्शन चलता था और सिर्फ एक ही चैनल चलता था, तब का अभिनेता सीरियल में जितना प्रसिद्ध होता था, अब नहीं हो पाता। लेकिन फ़िल्म तो है, और फ़िल्म अगर चल गई है तो फिर तो आज की तारीख में तो चालू हो रहा है ना मल्टी लैंग्वेज। तो फिर तो आप तो पूरे देश में फैल रहे हैं ना। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ हिंदी करें, आपका तमिल भी हो रहा है, तेलुगु भी हो रहा है, गुजराती भी हो रहा है, सब हो रहा है, और वो फिल्में भी हिंदी में आ रही है, तो आप पूरे देश में फैल रहे हैं। तो ये तो निश्चित तौर से, ये तो है ही एक्सपोजर, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। नहीं यार, ऐसा मतलब अभी अब वो दीवानगी ख़त्म हो गई है कि ये अरे इसका है तो चलो देखने।
ये वाली सारी चीज़ें नहीं। पहले नसरुद्दीन शाह के लिए हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में अभी नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास उतनी चीज़ें उस प्रकार के रोल आ नहीं रहे हैं। पहले पंकज कपूर के लिए भी होता था, संजीव कुमार के लिए होता है। अभी एक आध दो फिल्में मैंने वरुण धवन की देख ली थी तो वो अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी उसके बाद ये अभी है लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल ये आएगा बंदा तो ये अच्छा ही देगा। आमिर खान मुझे दंगल में बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसके बाद उनकी दो फिल्में इतनी बुरी है एज ए अभिनेता, मतलब मुझे पसंद नहीं आई। तो ये आप ऋतिक रोशन की एक फिल्म नाम भूल रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें ऐश्वर्या राय और वो थे, गुजारिश, है ना। तो वो अभिनेता जो है वो डायरेक्टर का हो गया, है ना। तो हम सिर्फ इस अभिनेता के कारण से उस फिल्म को देखने के लिए जाएं तो वो बड़ा मुश्किल है। अब के मेनन है, अभी वेब सीरीज़ देख रहा हूँ तो के मेनन की वेब सीरीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो उस जॉनर में वो बड़ा अच्छा है, उस जॉनर में अच्छा है। आगे क्या कर रघुवीर यादव, जो रोल मिलता है वो बड़ी बड़ी प्यार से, बड़े प्रेम से निभाते हैं। लेकिन उनका मेसी साहब जो मैंने सबसे पहला देखा था, वो मेसी साहब वाले रघुवीर यादव और अभी वाले रघुवीर यादव में बहुत फ़र्क है। तो बदल गया ना, सिनेमा बदल गया है। पंकज कपूर का बताया ना मैंने कि वो आवाज़ के धनी है, लेकिन आज की तारीख में उनके पास वो नहीं है। पर पंकज कपूर की कोई आ जाती है एक आधी फिल्म तो पंकज कपूर के लिए मैं चला जाऊँगा, नसीरुद्दीन शाह के लिए मैं चला जाऊँगा, मान लिया। लेकिन फिर भी संजीव कुमार नहीं रहे, लेकिन संजीव कुमार के लिए मैं चला जाता। पर अमिताभ बच्चन के लिए अब ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन है तो देखने जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आज की तारीख में वो अमिताभ नहीं लगते, वो कैरेक्टर लगते हैं। तो जो भी कलाकार कैरेक्टर लग रहा हो उस कलाकार को देखना मुझे पसंद है। जो मुझे दंगल में आमिर खान लगा, इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसने बॉडी का, अरे आसान नहीं है ये। तो ये जो जिद है जिसके पास, उसको देखने में मज़ा, ओमपुरी को देखने में मज़ा, कमल हसन को एक समय देखना अच्छा लगता था, निश्चित तौर से अच्छा लगता था। मनोज वाजपेयी को देखना अच्छा लगता है निश्चित तौर से। अगली कोई भी फिल्म आएगी, अभी उसका बंदा वाला है ना, सिर्फ बंदा ही काफ़ी है, ओहो हो जानदार। मैंने सत्या फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मनोज वाजपेयी को मैंने सभी अभी अभी जितनी भी वेब सीरीज, फैमिली मैन, दोनों दोनों देखी। उसके बाद एक शर्मिला टैगोर के साथ की कौन सी उसकी एक वेब सीरीज़ थी, वो भी देखी। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी से भी ज़्यादा मनोज वाजपेयी, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्सेटाइल जाता है। नहीं, पंकज त्रिपाठी का अपना एक अलग जॉनर है। कहीं क्या होता है, तुम तुम्हारा एक जॉनर लेके आते हो, उस जॉनर में तुम जितना अपने आप को कैश कर सकते हो कैश कर लो। अब उसमें वो जब वेरिएशन लाएगा तो वेरिएशन कब लाएंगे, वो लाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी बन के आ रहे हैं, वो अलग है, वो देखने जाना है। तो क्यों जाना है, अटल बिहारी को पंकज कैसे करते हैं इसके लिए देखना है, क्योंकि व्यक्ति चित्रण करना कभी भी आसान नहीं होता। माइथोलॉजिकल करना आसान है, रियलिस्टिक करना आसान नहीं होता।